हरियाणा सरकार सभी जो कागजी कार्रवाई है दफ्तरों की उसको ऑनलाइन करने पर जोर दे रही है ताकि जो बाबू हैं अधिकारी लोग हैं वो फाइलों पर कुंडली मारकर न बैठे रहें और जो कर्मचारी हैं परेशान न हों। मैं आज हूँ जींद के नागरिक अस्पताल में। यहाँ जो सीएमओ ऑफिस के बाहर मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि एक बार यहाँ दिखाएं मैडम को। यहाँ जो काफ़ी एएनएम है ये धरने पर बैठी हुई हैं। ये सभी एएनएम एनएचएम के तहत हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रही हैं। इनकी समस्या ये है कि 6 महीने पहले हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया था जिन एएनएम की 5 साल की सर्विस पूरी हो जाए उनको बाइलाज का लाभ दिया जाए, लेकिन 8 एएनएम यहाँ पर हैं जो एनएचएम के तहत लगी हुई हैं, इनको अभी तक बाइलाज का लाभ नहीं दिया गया है। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। मैडम यहाँ एएनएम है नवीन, सामदो में पोस्टिंग है, और पूनम की रोड में, अंजू बाला की अर्बन एरिया में, उर्मिला की अर्बन एरिया में, नीतू देवी की मलार में, और रीना की मोहनगढ़ में, और पायल लाठर है इनकी हथों में, और निर्मला देवी है निडाना में इनकी पोस्टिंग है। ये सभी अपना काम छोड़कर जो अफसरों की लापरवाही है, लेट लतीफ़ी है, उससे परेशान होकर यहाँ धरने पर बैठी हैं। यदि इनकी फ़ाइल समय से निपटा दी जाती तो ये अपने सेंटरों पर वहाँ काम कर रही होती और वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो मरीज़ आते हैं उनको परेशानी नहीं होती। मेरे साथ हैं कर्मचारी नेता राजवीर बेरवाल जी, और यह मैडम भी हैं। इनसे बात करेंगे कि इनकी समस्या क्या है, क्यों धरने पर बैठी हैं और क्यों इनकी फ़ाइल लंबे समय से लटकी हुई है। बेरवाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या समस्या क्या है, क्यों धरने पर बैठे आप? समस्या ये है, एनएचएम बाइलाज में ये प्रावधान है, एनएचएम में कार्यरत कोई भी कर्मचारी जो 5 साल की सेवा पूरी कर लेता है उसको एनएचएम का बाइलाज का लाभ दिया जाना होता है, जिनसे इनको कुछ आर्थिक इनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। कितना लाभ मिलता है वो? लगभग जो आज इनकी तनख्वाह सपोज करो कि 12,000 है तो उससे 2 गुना 2.5 गुना उससे बढ़ जाती है तनख्वाह, और इनको बाइलाज का लाभ नहीं दिया गया जी। बाइलाज का लाभ वैसे तो हरियाणा सरकार के आदेश हैं, जिसने 5 साल की नौकरी पूरी कर ली एनएचएम उसको लाभ देना है। इनके बारे में लाभ इसलिए नहीं दिया गया, इनको ये कहा गया भाई आपके तो कोर्ट केस है, कोर्ट केस में कोई ऐसा नहीं है कि इनको नहीं दिया जाना है। बोला फिर भी हम मार्गदर्शन मांगेंगे। मार्गदर्शन मांगते रहे। मार्गदर्शन में एमडी एनएचएम ने कहा कि हमने पहले ही आपको बाइलाज की नोटिफिकेशन दे रखी है, उसके अनुसार ही कार्रवाई कर ली जाए। उनको जिसको 5 साल हो गए लाभ दिया जाना है। फिर हटके मार्गदर्शन मांगा कि क्या इन एएनएम को भी दिया जाना है। फिर वहाँ से ये लेटर आ गया 6 महीने हो गए कि इनको भी दिया जाना है। बाई नेम भी आ गया, जिसको 5 साल के वो सेवा काल हो गए उसको लाभ दिया जाना है। यहाँ ये सेवा लाभ देने में इतना समय लग गया 6 महीने से ज़्यादा, और ये बेचारी कई बार यहाँ पर स्थानीय प्रशासन स्वास्थ्य से, नोडल अफसर हैं जो एनएचएम के उनसे, मैडम सिविल सर्जन से, अकाउंट ऑफिसर से, सभी लोगों से ये मिल चुकी हैं। और पिछले दिनों तो मैं भी इनके साथ इनकी परेशानी को देखते हुए, ये 12/4 का लेटर है, ये हम सिविल सर्जन महोदया से मिले थे कि मैडम इनको बाइलाज का लाभ दिया जाना। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी इनको दिलाएंगे लाभ, लेकिन उसको भी लगभग 2 महीने होने को है। ऐसी परिस्थिति में ये बिल्कुल जायज़ बात है, जहाँ ये लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और वर्षों से काम कर रही है। पूरी कोरोना में इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के काम किया, उसके बावजूद एक दफ्तरी काम में वो तो हरियाणा सरकार ने होगा ऑनलाइन हो रहा है, तुरंत कार्रवाई होती है, और 6 महीने कागज पर कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए ऐसी परिस्थिति में आज ये मजबूर होकर के यहाँ धरना पर बैठी हैं। और मैं राजवीर बेरवाल, सर्व कर्मचारी संघ का राज्य ऑडिटर, मैं इनकी मांग का पूरी तरह समर्थन करता हूं, और मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि
इनकी मांगों का, इनकी जो बाईलाज का लाभ दिया जाना वो तुरंत दिया जाए, और जो अधिकारी लेट लतीफ़ी के लिए जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंजू है। अंजू, आपके पोस्टिंग कहाँ है जी? अर्बन PHC 2। अर्बन PS 2। जब बेरवाल जी ने बताया कि हम CMO मैडम से, जो नोडल अफसर हैं, उनसे कई बार मिल चुके हाँ हैं, जी। तो क्या जवाब दे रहे हैं? क्यों फाइल लटकाए हुए हैं? बस ये कह देते आपका काम हो जाएगा। अच्छा। और उसके जब हम CMO मैडम से मिले थे 12/4 को, तो मैडम ने बोला था भी आपका काम हो जाएगा, तो उन्होंने डॉक्टर पुनिया के पास हमें भेज दिया। डॉक्टर पुनिया का हमारे पास ये जवाब था कि आपकी 1 हफ्ते में फाइल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने 1 हफ्ते में पता किया तो कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर हमने उसके बाद 10 दिन बाद फिर पता किया, फिर हमसे ये बोला गया कि आपकी फाइल कंप्लीट, हमारी तरफ से आपकी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने बोला अब AO साइन करेगा। उसके बाद हम AO सर के पास गए। AO सर ने हमें बोला गया कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया था, अभी आपकी फाइल पे साइन हो जाएंगे। लेकिन 1 हफ्ते के बाद हमसे फिर बोला गया अभी साइन हुए, एक लेटर बना के दो तब साइन होंगे। उसके बाद फिर उन्होंने टाइम दिया अभी आपकी फाइल पे कल साइन हो जाएंगे। 4 तारीख को मिले थे और बोले आपकी फाइल पे 5 तारीख को साइन हो जाओगे। लेकिन 5 तारीख को हमने पता किया तो ये बोले ऐसे ऐसे CMO के साइन होने हैं, डिप्टी के होने हैं, DPM मैडम के हुए हैं, लेकिन फिर भी साइन हुए। तो उसके बाद मैंने इनसे परसों कल ही फ़ोन किया, तो मैंने बोला सर हम राजेश सर के पास में हमारी फाइल पे साइन हो गए, हमने अपनी तरफ से काम कर दिया, हमें नहीं पता। सुबह मेरे पास फ़ोन आया अपनी फाइल को संभालो भी, हमें नहीं पता किसके साइन होंगे। तो इस मजबूर होके इसलिए हमें आज धरने पर बैठना पड़ा। हम बहुत मजबूर होके बैठे, हमने 6 महीने पूरा वेट किया है। हम 2011 से जॉब करें लेकिन हमें अब तक कोई लाभ नहीं दिया गया है, और उसी सैलरी में हम 12,000 सैलरी में काम कर रहे हैं, और जो हमारे साथ के साथी है वो हमसे आज 3 गुना सैलरी ले रहे हैं। हम फिर भी रेगुलर कोई काम में कोई कमी नहीं है, अब तक हम पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं। चाहे हमारा कोई भी बायोडाटा देखो जाकर, उनके बराबर का आज हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सैलरी 3 गुना कम मिल रही है। तो क्यों मिल रही है हमें? जब ऊपर से ऑर्डर आ गया 6 महीने पहले, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा बाइलाज? किस वजह से रोक है, अभी क्यों नहीं साइन कर रहे? डॉक्टर बेरवाल हमारे साथ उस दिन से खड़े हैं, डॉक्टर साहब हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, बाकी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। मैं आज ये बात सच कह रही हूँ, पूरे सिविल हॉस्पिटल में आज तक हमारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया किसी भी चीज़ में। डॉक्टर साहब सिर्फ हमारे साथ खड़े हैं, इनकी उम्मीद पे ही हम आगे मिल रहे हैं, इनसे कुछ गाइडलाइन लेते हैं, और हमारी हर बार जब भी हम फ़ोन करते हैं हमारी हेल्प के लिए आगे आते हैं। तो आज आप छुट्टी लेके आए हुए हो सभी आज हम बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, जब तक साइन नहीं हो गया हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमने अनिश्चितकालीन धरना करना। जी, तो आज सुबह जो CMO मैडम है उनसे बात हुई आपकी? नहीं, हमारी CMO मैडम अब मीटिंग में गए हुए थे, CMO मैडम अभी आई हैं, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है CMO मैडम से। तो आप काम छोड़ के आए हुए हो? हाँ जी, आज आपने। हाँ, अब हम काम करेंगे नहीं जी, हमने आप ये देखो 10 साल से हम काम कर रहे हैं, हमें लाभ ही नहीं। बंदा कितने का वेट करेगा जी? आपकी जो अफसरों की लापरवाही से आपकी फाइल क्लियर नहीं हुई। हाँ जी, हमारी फाइल क्लियर नहीं। कितने कर्मचारी वहाँ परेशान होते होंगे जहाँ? हाँ, बहुत कर्मचारी, बिल्कुल हमारे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे, मैडम आज आप एरिया में नहीं आए, आज हम एरिया में नहीं आएंगे भैया, आज हम कोई काम नहीं करेंगे। तो ये आपने देखा कि यहाँ जो 8 ANM बैठी हैं, यदि अधिकारी इनकी फाइलों को समय पर निपटा देते तो जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटी थी, पोस्टिंग थी, वहाँ ही अपना कार्य कर रही होती, और जो वहाँ के मरीज़ हैं उनको परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। हरियाणा सरकार बार बार ये कह रही है कि हम सिस्टम को ऑनलाइन कर रहे हैं, फाइलें लंबे समय तक ना पेंडिंग रहें ताकि कर्मचारियों को, अधिकारियों को परेशानी न हो, लेकिन उसके बावजूद ही स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी, अधिकारी हैं जो कि फाइलों पर कुंडली मार कर बैठे रहते हैं, जिसके चलते जो कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी, उनको परेशानी हो रही है। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्मचारी हितों से लेकर सब तरह की पॉजिटिव खबरें हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।